हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार में, जहां पे हम इस टाइम पे आपको यूपी ट्रिपल एससी से होने वाले सभी एग्जाम्स की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मेंस में जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो आबकारी विभाग की हो, आबकारी सिपाही की जो भर्ती आई है, और मेन जो सबसे बड़ी बात लोअर पीसीएस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की जो नई वैकेंसी आई है, 2000 से ज्यादा पोस्ट आए हैं, इसके बारे में आप लोगों के मन में एक बड़ा डाउट होता है कि सर इसमें काम क्या होता है। लोअर पीसीएस का नाम तो हम बहुत बड़ा सुनते रहे हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और यहां पे ये लोअर पीसीएस क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आज इस वीडियो के बाद कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसके पास पावर कहां तक सीमित होती है, क्या उसके अंडर में आते हैं इस अधिकारी के अंडर में, यानी कि अधिशासी अधिकारी जिसे हिंदी में कहा जाता है, कौन सी पोस्ट होती है, ये उस पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अधिशासी अधिकारी के बारे में। वेतन कितना होता है, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है तैयारी करने के साथ साथ, क्या सर जी इसमें नीली बत्ती भी मिलती है क्या, सर इसमें गाड़ी भी मिलती है क्या, बढ़िया वाली एकदम बिल्कुल अधिकारी की तरह गाड़ी करके जाएंगे। तो गाड़ी के बारे में मिलेगी कि नहीं मिलेगी सब बताऊंगा। आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर बंगला गाड़ी मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बढ़िया सी पोस्ट है, अच्छे से तैयारी करेंगे। सबसे पहले चीज तो ये है, बच्चों में ये भी डाउट है कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा नंबर कम है, हम केवल सर 60-65 ही नंबर ला रहे हैं, हमारा मेरिट में आएगा कि नहीं आएगा, मेरिट 80 जाएगी। तो मैंने एक पिछले वीडियो में भी एक बात बताई थी कि देखो कट ऑफ का कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता। लेखपाल में 55 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था, पोस्ट ज्यादा थी, बिल्कुल ज्यादा थी, लेकिन उसमें फॉर्म भरने वाले भी कौन कौन थे, 18 साल से ऊपर वाले, 12th वाले। इसमें 12th वाले नहीं, इसमें ग्रेजुएशन वाले। ठीक, एज भी कई सारी पोस्ट में कितनी है, 21 साल। तो समझदार हो तुम लोग, है ना। तो भौकाल वाली नौकरी है। मैंने इसमें थोड़ा सा एक डेटा बड़ी मेहनत से एक पीपीटी बनवाई है, देखो क्या है। ठीक, नगर पंचायत में शासन अधिकार और 2026 की सफलता का ब्लूप्रिंट होता है। पहले, अभी से पहले, इस वैकेंसी से पहले जब इसमें वैकेंसी आई थी, तो ये जो वैकेंसी थी इसमें आपकी जो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी थी 2800 ग्रेड पे की सैलरी थी। ठीक, 2800 ग्रेड पे की सैलरी थी। लेकिन इस बार जो नई भर्ती आई है वो 2800 की जगह 4200 ग्रेड पे आई है, लेवल 6 आई है। इसका मतलब आपका यह है कि अभी फिलहाल आपकी अगर ज्वाइनिंग होती है तो आपके में लगभग 60,000 रुपए आपकी सैलरी होगी। सोचिए, लेखपाल में नहीं होती 60,000, ठीक, आबकारी सिपाही में नहीं होती 60,000, पुलिस कांस्टेबल में भी नहीं होती 60,000, ठीक, यूपीएसआई में भी शुरुआत में सैलरी 60,000 शायद अब हो जाए तो हो जाए। ठीक, तो लगभग 60,000 रुपए सैलरी है, और अगर 8वां वेतन आयोग लग जाता है तो फिर अच्छी खासी वृद्धि होगी, अच्छी खासी वृद्धि होगी, साफ बात। ठीक, अभी फिलहाल जो ये पोस्ट है आपकी अधिशासी अभियंता वाली, 238 पोस्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़े से पद इसमें और भी बढ़ जाए। ठीक, तो सबसे पहले चीज हो गई वेतन, कितनी वेतन मिलेगी, लगभग 60,000 के आसपास आपकी वेतन है। दूसरा पॉइंट, काम क्या होता है। अगर आप लोग गांव से जुड़े हुए हो तो आपके गांव में ग्राम पंचायत होता है। ठीक, ग्राम पंचायत का काम क्या है कि गांव में जितनी भी सड़कें बन रही हैं, कुछ निर्माण हो रहा है, तो जितना भी उसके अंडर में होता है वो सारा निर्माण कार्य उसी के अप्रूवल के बाद ही होता है। अगर ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होगा वो अलाउ नहीं करेगा तो कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल नहीं पाएगा, है कि नहीं। अब ग्राम पंचायत के बाद दूसरे नंबर पे सेकंड चीज पे आती है नगर पंचायत। जैसे कि छोटा गांव है, हमारे पास में तो कहे जो मेरा गांव इचौली गुसियारी ये सब गांव हो गए, मौधा एक कस्बा हो जाता है। कस्बा गांव से बड़ा शहर से छोटा, जो गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है उसे कस्बा कहा जाने लगता है, और उसमें होती है नगर पंचायत। ठीक, उसमें होती है नगर पंचायत। सबसे छोटी चीज होती है ग्राम पंचायत, गांव। इसका जो नेतृत्व करता है वो या तो प्रधान करता है या तो सचिव करता है। लेकिन जब यही गांव से बड़ी जनसंख्या वाली कोई जगह होती है तो क्षेत्र क्या होता है, कस्बा। गांव से बड़ा होता है, शहर से छोटा होता है। इसका जो नेतृत्व होता है वो करता है अधिशासी अधिकारी। ठीक, गांव में डीएम नहीं बैठता, आपको भी पता है। ठीक, तो अधिशासी अधिकारी उसका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम, जो भी उससे रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे वो सारे के सारे, जितना काम क्या होता है, संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण। संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण मतलब उस कस्बे का मेन जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी नई स्कीम वहां पे आएगी, जितनी भी सारी चीजें होंगी वो करता है अधिशासी अधिकारी, जिसके लिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं। फिर आप सोचो कि सर इससे बड़ा क्या होता है, इससे बड़ा भैया नगर पालिका परिषद चला जाता है। नगर पालिका जो होता है वो सिटी में होता है, और इसकी जो ज्वाइनिंग होती है वो यूपीपीएससी से होती है।
जो आपके यूपीपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है, उससे होती है। और ये वाला लोअर पीसीएस, मतलब अगर नगर पंचायत में है तो लोअर पीसीएस, और नगर पालिका में है तो क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा ये। ठीक, काम पता चल गया अच्छे से कि क्या काम होता है, पावर पता चल गई अच्छे से, 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। तीसरी चीज वही सारी चीजें हैं यहाँ पे, क्या फर्क होता है नगर पालिका लोअर पीसीएस, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, अच्छे से बता दिया कि क्या काम करना होता है। संक्रमणशील कस्बे गांव के शहर के, मतलब हमेशा डेवलपमेंट के लिए जितने भी काम होंगे नगर पंचायत में वो अधिशासी अधिकारी के आदेश के अनुसार ही होंगे, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम होगा। कोई भी शहर में स्कीम चल रही है, मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो उसमें आपका साइन होना जरूरी होता है। ठीक, ये आपकी पावर होती है यूपीपीएससी के थ्रू नगर पालिका में और यहाँ पे। ठीक, फिर प्रशासनिक बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब ये सारे उसके काम होते हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु पंजीकरण उसी के अंडर में होता है, कर्मचारियों का प्रबंधन, सफाई कर्मी आदि। बुनियादी ढांचा निर्माण कार्य से रिलेटेड, नगर का सौंदर्यीकरण करना इसी के अंडर में आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, संचारी रोगों की रोकथाम से रिलेटेड जितने काम होते हैं, ये सारे के सारे अधिशासी अधिकारी को करने होते हैं। अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमण से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन सब इसी के अंडर में होता है। सभी कार्यों का पर्यवेक्षण, ये आपके नगर पंचायत के विकास के अंतर्गत काम आते हैं। ठीक, पावरफुल पोस्ट होती है, आपकी लीडरशिप में आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो आपको रिपोर्ट करेंगे, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। ठीक, फील्ड जॉब भी होती है, कभी कभी फील्ड जॉब भी होती है, कभी कभी ऑफिस जॉब भी होती है, दोनों तरह के इसमें वर्क होते हैं। कभी आपको ऑफिस में बैठना होगा, कभी आपको बाहर निकल के धूप में भी जाना होगा, सारे के सारे काम होते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से मेन जो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा काम है, सभी लोग, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे से गांव तरफ से जुड़े होते हैं तो हमें ये जानकारी होती है कि क्या काम करता है नगर पंचायत अधिकारी वाला। ठीक, अब अगर बात करें वेतन की, तो वेतन के बारे में जो आपका था मेन पॉइंट वो आपको बता दिया गया, वर्क बता दिया गया, सुविधाएं जो भी हैं, आवास प्रदान किया जाता है, आपको आवास रहने के लिए उसी नगर पंचायत में मिलेगा, बढ़िया सा आवास होता है। ठीक, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि गाड़ी भी मिलेगी तो भैया सॉरी, एक चीज की कमी है इस पोस्ट में कि आपको सरकारी गाड़ी नहीं मिलती है, सरकारी गाड़ी नहीं मिलती है, आधिकारिक वाहन नहीं मिलता है, 4200 ग्रेड पे के स्तर पर वाहन की सुविधा अनुमान्य नहीं है। जो भी 4200 ग्रेड पे वाले बंदे हैं उन्हें पर्सनल गाड़ी नहीं मिलती है, तो इसलिए आपको भी गाड़ी नहीं मिलती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई, सारे पॉइंट्स क्लियर। जो जो मैंने पॉइंट्स के बारे में बातें की थी वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है। प्रमोशन वगैरह में थोड़ा सा सरकारी है काम, जानते हो आप, यूपी में इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन अच्छे ग्रेड पे तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन धीमा है प्रमोशन जो है तो थोड़ा सा धीमा है। देख सकते हो ग्रेड पे 4200 से आपकी ज्वाइनिंग होगी, सहायक नगर आयुक्त तक आप प्रमोट हो सकते हो, जिसकी पावर जो होती है ग्रेड पे जो होता है वो 5400 तक होता है। ठीक, और ये जो पोस्ट होती है वो अत्यधिक शक्तिशाली और उच्च प्रशासनिक पद होता है। ठीक, तो यहां तक पहुंचने में लेकिन टाइम बहुत लगता है, इतनी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें, जितने भी आपके डाउट थे कि सर पावर क्या होती है, पावर का मतलब वर्क, आपको पूरा बता दिया गया। वेतन कितना मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, आवास। ठीक, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है, पढ़ो। और इसका बैच हमारी इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, आप डायरेक्टली एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अच्छी चीज ये है कि अगर आप यूपीएससी लोअर पीसीएस के बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको पीसीएस की तैयारी तो हो ही रही है, साथ में लेखपाल की, आबकारी सिपाही की, जितनी भी यूपीएससी मेंस के थ्रू भर्ती आने वाली है सभी के लिए आप पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं। सिलेबस सेम है, मैं डीआई की क्लास लेता हूं, बाकी सारे के सारे बेस्ट टीचर जो संस्कृति आईएएस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं वो आप लोगों को इस एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, तभी तो ये सारी की सारी पावर मिलेगी। ऐसे बताते रहो, क्या फायदा है। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में आते रहिए, यूट्यूब पे भी हम लोग फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। सुबह 9 बजे डीआई की क्लास होती है, एक दिन करके देखो 10 के 10 नंबर पक्के होंगे। रेगुलर आते रहना बस क्लास में। ठीक, तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, पीपीटी में मेहनत देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लासेस में मिलते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।